हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आपको हम बताएंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 प्रॉपर्टी का है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ डेट करना है। ये इस चैप्टर में बहुत लोगों को दिक्कत होता है और इस एक्सरसाइज से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में तो पक्का है, लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। इसीलिए इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना, विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपैंड किए इसको प्रूव करना यूजिंग प्रॉपर्टीज मेथड, है ना। तो देखिए क्या कर रहा है यहाँ क्वेश्चन, LHS इक्वल टू RHS। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, LHS क्या है, X Y और Z है। यह है A B C है, यह X प्लस है A, यह Y प्लस है B और यह है Z प्लस है C। अब इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकेंड कॉलम है और ये आपका थर्ड कॉलम है, यही ना है। तो हम क्या बताए थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है, प्रॉपर्टी में बताए थे कि आइडेंटिकल होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। या किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो एक कॉलम अगर जीरो होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये आपका जो फर्स्ट कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, तो थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को माइनस कर देते हैं, जो कि प्रॉपर्टी में आपको बताए थे अप्लाई करने के लिए, है ना। अप्लाई यानी आपका फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहाँ लिख देते हैं C3 टेंस टू, यहाँ पर कितना होगा, C3 माइनस C1, ठीक है। यानी C3 में हम C1 को माइनस कर देते हैं। तो C3 यहाँ पर क्या है, C3 आपका ये है। अब रब करके समझा देते कि x प्लस आपका a है, तो x प्लस a में आपका माइनस x चला जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर y प्लस आपका b है, तो y प्लस b में अगर y माइनस हो गया तो क्या बचेगा, b बचेगा। फिर उसी तरह से z प्लस आपका c है, माइनस c चला गया, z चला गया, z माइनस हो गया तो कितना बच गया आपका, c बच गया, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टी लगा दी। अब बाकी को लिख दीजिए, सेकेंड कॉलम को A B C होगी। ये कितना है, X1 X Y Z है। अब यहाँ देखना है कि ये आपका जो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है ना। यहाँ पर क्या है, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है तो उसका वैल्यू जीरो होगा। यानी इसमें क्या है, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है। तो सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल होगा तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, उसका जीरो, यानी इसका वैल्यू जीरो हो गया। तो यही तो इसका लाना है, RHS लाना है, आ गया RHS, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकेंड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए सेकेंड नंबर क्या है, क्या x माइनस, सेकेंड आपका है A माइनस है B माइनस है C और C माइनस है A। फिर B माइनस C माइनस A माइनस B, फिर C माइनस A और A माइनस B और B माइनस C, है ना। चल रहे हैं LHS से, लाना है RHS। अब करना क्या है, RHS लाना है जीरो। तो ये आपका कितना, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर एक अप्लाई कर लेते हैं कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। यानी आपका जो फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है और थर्ड रो है, तीनों को ऐड कर लेते हैं। रफ करके समझाते हैं यहाँ पर कि A माइनस B प्लस यहाँ पर हो जाएगा B माइनस C
प्लस हो जाएगा आपका कितना c माइनस ए। तो यहाँ पर a से कट गया, b से b ये आपका कट गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका 0 हो गया। इसमें भी सबको ऐड करेंगे तो ये भी आपका 0 होगा, ये इसमें भी सबको ऐड करेंगे तो ये आपका 0 होगा। यहाँ पर कितना होगा b माइनस सी, यहाँ पर कितना होगा c माइनस ए, ये हो जाएगा a माइनस बी। यहाँ पर कितना होगा c माइनस ए, ये जगह a माइनस बी, ये जगह कितना b माइनस सी। तो फर्स्ट रो या यहाँ पर क्या दिख रहा है, फर्स्ट रो आपका क्या है 0 है। तो हम आपको क्या बताए थे प्रॉपर्टी में कि किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो एक कॉलम, वन रो वन कॉलम विल बी 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 है ना। तो इसमें क्या है फर्स्ट रो आपका 0 है, तो फर्स्ट रो अगर 0 दिख रहा है तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा डिटर्मिनेंट का 0 होगा। यही तो लाना है RHS। तो इस तरह से सारा हम बनाएंगे क्वेश्चन और वीडियो देखते रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद जय भारत।